नमस्ते प्रिय श्रोताओं, फिर से मैं अलेक्सियन, आपका कहानीकार, जादूगर और सच्चा दोस्त आपके साथ हूं। मेरी चमत्कारी पुस्तकालय में आपका स्वागत है। यह वह जगह है जहां सबसे अद्भुत कहानियां जीवंत हो उठती हैं। आज मैं आपको एक असाधारण रोमांच के बारे में बताने जा रहा हूं, जो मेक्सिको की दूरस्थ झील सोशिमिल्को में हुआ था। यह कहानी एक छोटे से एक्सोलोटल की है, जिसने अपनी परिवार को बचाने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकलने का साहस किया। हमेशा की तरह मेरा जादुई कंपास हमें इस कहानी तक ले जाएगा। तैयार हैं? तो चलिए पोर्टल में प्रवेश करते हैं। बहुत समय पहले सोशिमिल्को झील के साफ पानी में एक एक्सोलोटल रहता था, जिसका नाम था एक्सेल। वह छोटा था, उसकी त्वचा हल्की गुलाबी थी और उसके गिल छोटे छोटे पंखों जैसे दिखते थे। एक्सेल हमेशा रोमांच के सपने देखता था, जैसे कि झील के बुजुर्गों द्वारा सुनाई गई कहानियों में होते थे। लेकिन झील का जीवन शांत और स्थिर था। एक दिन एक्सेल हमेशा की तरह पानी के लिली के बीच खेल रहा था और घने शैवालों में छिप रहा था। उसका परिवार, माँ, पिता और बड़ी बहन लूना पास ही तैर रहे थे, दोपहर के भोजन के लिए कुछ स्वादिष्ट खोजते हुए। सब कुछ शांत था और ऐसा लग रहा था कि सोशिमिल्को झील नरम धूप में सो रही है। लेकिन अचानक पानी ने अजीब तरह से कंपन करना शुरू कर दिया। एक्सेल ने महसूस किया कि ठंडी सिहरन उसके गिल्लों से होकर गुजरी। उसने अपने छिपने की जगह से झांका और देखा कि झील की गहराई से गहरा काला पानी उठने लगा, जो पहले कभी नहीं हुआ था। वह पानी जीवित सा लग रहा था, हर चीज को लपेटते हुए। एक्सेल ने देखा कि उसका परिवार भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंधकार ने उन्हें घेर लिया और वे गायब हो गए, जैसे कि वे घुल गए हों। और फिर वह काला पानी झील की गहराई में वापस चला गया। माँ, पिता, लूना! एक्सेल चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह झील में इधर उधर भागा, हर दरार और कोने में झांकते हुए, लेकिन कहीं भी उसके परिवार का कोई निशान नहीं था। निराश होकर उसे बुजुर्गों के वे शब्द याद आए जो वे अक्सर कहते थे, अगर कोई मुसीबत आए तो डॉन पेड्रो से सलाह लो। उसकी बुद्धिमत्ता झील की सभी पहेलियों का उत्तर जानती है। एक्सेल को पता था कि बुजुर्ग को कहां खोजना है। डॉन पेड्रो एक्सोलोटल गांव के सबसे गहरे हिस्से में प्राचीन शहर के खंडहरों के बीच रहता था। समय बर्बाद न करते हुए एक्सेल वहां तैरने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके विचार उलझे हुए थे। लेकिन उसे एक बात पता थी, अगर कोई उसके परिवार को खोजने में मदद कर सकता है तो वह डॉन पेड्रो ही है। जब एक्सेल प्राचीन खंडहरों तक पहुंचा तो उसने एक बूढ़ी कैटफिश को देखा, जो पानी में धीरे धीरे झूल रही थी, जैसे कि वह सो रही हो। डॉन पेड्रो, एक्सेल ने पुकारा, मेरी मदद कीजिए, मेरा परिवार गायब हो गया है। बूढ़ी कैटफिश ने अपनी बुद्धिमान आंखें खोलीं और एक्सेल की ओर ध्यान से देखा। मैंने महसूस किया था कि झील की गहराई में कुछ अंधकारमय जाग गया है, उसने कहा। यह प्राचीन जादू है जो लंबे समय से सो रहा था। तुम्हारा परिवार शायद इसके प्रभाव में आ गया है। उन्हें बचाने का एकमात्र रास्ता एक गुप्त पानी के नीचे की गुफा से होकर जाता है। लेकिन सावधान रहना, युवा एक्सोलोटल। यह गुफा उन सभी की परीक्षा लेती है जो इसमें प्रवेश करने का साहस करते हैं, और हर किसी के लिए अलग अलग चुनौतियां होती हैं। डॉन पेड्रो ने एक्सेल को गुफा तक पहुंचाने का फैसला किया। वे गहराई में तैरते गए, जब तक कि पानी चारों ओर से रात की तरह काला न हो गया। अचानक उनके सामने गुफा का प्रवेश द्वार खुला, जो चमकते हुए शैवालों से घिरा हुआ था। आगे मैं नहीं जा सकता, बुद्धिमान कैटफिश ने कहा। गुफा में तैर जाओ और डरना मत, छोटे एक्सेल। तुम निश्चित रूप से वह पाओगे जिसकी तुम तलाश कर रहे हो।
जब एक्सेल गुफा में प्रवेश किया तो उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर का पानी गर्म और अजीब तरह से फुसफुसाने वाला हो गया। आवाजें उसे उसके नाम से पुकार रही थीं। वह आगे तैरता गया और जल्द ही गुफा के पहले कक्ष में पहुंच गया। वहां सब कुछ चमकते हुए क्रिस्टलों से ढका हुआ था, जो प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रहे थे और एक तारों भरे आकाश का भ्रम पैदा कर रहे थे। कक्ष के केंद्र में एक विशाल क्रिस्टल था और उसके पास एक बूढ़ी कछुआ बैठी थी। तुम कौन हो? एक्सेल ने पूछा। मैं प्रकाश की संरक्षक हूं, कछुआ ने उत्तर दिया। आगे बढ़ने के लिए तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम्हारा दिल शुद्ध है। मुझे बताओ, तुम अपने परिवार को क्यों खोज रहे हो? क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूं और उनकी रक्षा करना चाहता हूं, एक्सेल ने ईमानदारी से उत्तर दिया। क्रिस्टल और अधिक चमकने लगा और कछुआ ने सिर हिलाया। तुमने परीक्षा पास कर ली है, आगे बढ़ो, लेकिन याद रखना, प्यार तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। एक्सेल आगे तैरा और दूसरे कक्ष में पहुंचा। वहां सब कुछ शैवालों से ढका हुआ था जो जीवित लग रहे थे। कक्ष के केंद्र में एक विशाल शंख था जिससे एक आवाज आ रही थी। आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपनी बहादुरी साबित करनी होगी। अगर तुम्हें डर नहीं है तो शंख के अंदर जाओ। एक्सेल ने गहरी सांस ली और शंख के अंदर तैर गया। अचानक शंख बंद हो गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। लेकिन डरने के बजाय एक्सेल ने प्रकाश की संरक्षक के शब्दों को याद किया। प्यार उसकी ताकत है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने परिवार की कल्पना की। अचानक शंख खुल गया और आवाज ने कहा, तुमने अपनी बहादुरी साबित कर दी है, आगे बढ़ो। आखिरकार एक्सेल अंतिम कक्ष में पहुंचा। वहां पानी ठंडा और अंधकारमय था और कक्ष के केंद्र में एक सिंहासन था जिस पर एक विशाल ईल बैठा था जिसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। कौन मेरे राज्य में प्रवेश करने की हिम्मत करता है? ईल गरजा। मैं एक्सेल हूं और मैं अपने परिवार को खोज रहा हूं, एक्सोलोटल ने साहसपूर्वक उत्तर दिया। ईल हंसा। अगर तुम उन्हें बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सारी ताकत मुझे देनी होगी, एक्सेल ने सोचा। उसे पता था कि बिना ताकत के वह घर वापस नहीं जा पाएगा, लेकिन अपने परिवार के प्रति उसका प्यार डर से अधिक था। मैं तैयार हूं, उसने दृढ़ता से कहा। उसी क्षण ईल गायब हो गया और चारों ओर का पानी चमकने लगा। एक्सेल के सामने उसका परिवार प्रकट हुआ और उसकी ताकत कहीं नहीं गई थी। तुमने सभी परीक्षाएं पास कर ली हैं, एक्सेल, एक आवाज गूंजी। तुमने साबित कर दिया है कि प्यार, साहस और निस्वार्थता तुम्हें सच्चा नायक बनाते हैं। एक्सेल अपने परिवार के साथ घर लौट आया। उसने समझा कि नायक होने का मतलब केवल ताकतवर होना नहीं है। दया और दूसरों की मदद करने की इच्छा, यही सच्चे नायक के मुख्य गुण हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी। आइए जादुई कंपास को घुमाएं और चमत्कारी पुस्तकालय में लौटें। जैसा कि हमेशा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस कहानी ने आपको क्या सिखाया? अपने विचार साझा करें और मेरी चमत्कारी पुस्तकालय में अगली अद्भुत कहानियों और रोमांचों के लिए फिर से मिलते हैं।